हेलो, गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम आपको 13 चैप्टर जहाँ पहिया है यानी पहिए की कहानी सुना रहे हैं। पहिए के पहले लोग बाग पैदल चलते थे। पहिया बनने से एक क्रांति सी आ गई, उसी के बारे में बता रहे हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह काम आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। इसमें लिख रहा है कि लोग अपने को जंजीरों में जकड़े हुए नहीं देखना चाहते, उनका विरोध करते हैं, मगर विरोध करने का तरीका अलग अलग होता है। कभी ये तरीका देखने में तो अजीबोगरीब होता है, मगर समाज के सामने एक इतिहास प्रस्तुत करता है। तो ये तमिलनाडु की कहानी है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव, शहर या गांव जो भी हो, जिले की महिलाओं की कहानी है, जिन्होंने अपने को जंजीरों से मुक्त किया है और अपने पिछड़ेपन पर लात मारकर एक नया तरीका अपनाया। उस तरीके के बारे में आज हम सब जानकारी लेंगे कि वह तरीका क्या था। ठीक। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। ये भारत के सबसे गरीब जिला है पुडुकोट्टई। यहाँ पर महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए और अपने को चलायमान रखने के लिए, गतिमान मतलब आगे बढ़ने के लिए साइकिल चलाना सीखा है। वो सब थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, नए उन्होंने अक्षर ज्ञान सीखा था, नया अक्षर ज्ञान सीखा था। और 10 साल से बड़ी लड़कियां थी, औरतें थी, महिलाएं थी, जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा। और ऐसा नहीं साइकिल केवल चलाना, उसमें प्रदर्शन भी किया और प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया और उसमें अपने कौशल को, अपनी योग्यता का प्रदर्शन भी किया है। वो मतलब अपने को एक साबित कर दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने पढ़ाई भी की और साइकिल के द्वारा अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। उन्होंने प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। वहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है साइकिल चलाने का। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कस रहे थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बहुत सारी औरतों ने साइकिल चलाना सीखा जो
बहुत मतलब ऐसे घरों से थी किंतु बहुत सारे प्रतिबंध लगे होते, रूढ़वादी परिवारों से थी। तो उनमें एक लड़की ने बताया, लेखक को बताया, जमीला बीबी ने, कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने ताने कसे, दिया मतलब ताने कसे, तरह तरह की बातें करी, मगर मैंने साइकिल चलाना शुरू किया और ये मेरा अधिकार है। अब मैं साइकिल के द्वारा कहीं भी जा सकती हूँ, हैं, थोड़ी दूर के लिए मुझे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, साइकिल उठाते हैं और चल देते हैं। उनके तानों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो आगे बढ़ गई। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। है उन्होंने बताया वो एक स्कूल में अध्यापिका हैं और साइकिल चलाती, वे एक स्कूल में अध्यापिका हैं और साइकिल चलाने का उन्हें बहुत चाव है। उनकी अपनी साइकिल नहीं है, उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी एक साइकिल खरीद सकें, तो शाम को आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं और बड़े शौक़ से चलाती हैं। कहती हैं साइकिल चलाने में आज़ादी महसूस होती है और मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूँ, सब काम कर सकती हूँ अपने आप और मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। 2 लोगों ने मिलकर और लोगों को भी साइकिल चलाना सिखाया, समुदाय मतलब समाज के लोगों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसी प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। साइकिल चलाने में वो महिलाएं आगे हैं जो मजदूरी करती हैं, पत्थरों को तोड़ती हैं और गांव-गांव जाकर नर्सों का काम करती हैं। उन्हें जाने आने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने बड़े शौक़ से साइकिल चलाना सीख लिया है। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। और आगे जो स्कूल में अध्यापिका हैं, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छे पत्थरों को तोड़ती हैं, बालवाड़ी में हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, वो भी साइकिल का उपयोग कर रही हैं। इस्तेमाल मतलब उपयोग कर रही हैं। ग्राम सेवकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। जो मिड डे मील देती हैं औरतें स्कूलों में जाकर, वो भी साइकिल का उपयोग कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। नव साक्षर मतलब अभी अभी उन्होंने पढ़ाई शुरू की है, पढ़ना सीखा है। हाँ, उनकी संख्या साइकिल चलाने में ज़्यादा है। जिस किसी नव साक्षर या नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। जिससे लेखक ने बात की, उन सब ने साइकिल चलाने को अपनी आज़ादी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी है, अब हम चाहे किसी के सहारे हमें नहीं रहना पड़ता, जब हम चाहें साइकिल उठाकर अपना काम कर सकते हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। साइकिल आंदोलन एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। साइकिल आंदोलन का एक व्यक्ति कहता है कि इन महिलाओं ने जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, उनमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया है, जिससे वो अपना काम स्वयं। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियाँ की गईं,
लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया है। साइकिल चलाने से वो पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं है, अब वो स्वयं अपना काम करती हैं। चाहे कोई सामान लाना हो, पानी ढोना हो, बच्चों को पहुंचाना हो, वो सारा काम 4-4, 5-5 किलोमीटर साइकिल से कर लेती हैं। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। मगर जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, जब शुरुआत हुई तो लोगों ने बड़े ताने मारे, लोगों ने उन पर प्रहार किए और गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, मजाक बनाया उनका है। मगर औरतों ने हार नहीं मानी है। अच्छे काम के लिए हार नहीं माननी चाहिए। समाज उसी को अपनाता है जो संघर्ष करता है। उन्होंने संघर्ष किया और धीरे धीरे है उन महिलाओं को समाज में एक सम्मान मिलने लगा। और अब तो बहुत सारी महिलाएं स्कूटी, मोटरसाइकिल सभी कुछ चलाती हैं। अब ये तो बहुत पुरानी बात होगी। उस समय उन्होंने कठिन संघर्ष करके अपने को स्थापित किया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। है जहाँ पर साइकिल सिखाई जाती है। प्रशिक्षण शिविर मतलब वहाँ पर एक शिविर लगाया जाता है। वहाँ पर जाकर देखो तो बड़ा असाधारण अनुभव होता है। बहुत सी महिलाएं इकट्ठी होती हैं और वो साइकिल सिखाती हैं और सीखती भी हैं। हाँ, तो वो सीखती भी हैं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता है। उसने देखा कि एक शिविर लग रहा है किला कुरुचि में गांव में। वहाँ पर रविवार को, इतवार संडे को सभी महिलाएं इकट्ठी हुई और उसे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिया। साइकिल चलाने से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। अब वो रोज़मर्रा का काम स्वयं कर सकती हैं, ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। उन्हें एक नया रास्ता मिला। ठीक, उन्हें एक नया रास्ता मिला। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। उन्होंने गाने भी बना लिए हैं कि साइकिल चलाओ है और उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, मतलब आगे बढ़ने का एक सहारा मिलता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग है। ऐसे ऐसे गाने बना लिए हैं और जिससे गाते हुए वो साइकिल चलाती हैं, प्रशिक्षण देती हैं, मतलब सिखाती भी हैं। हाँ, जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जिन्होंने साइकिल सीख ली है, प्रशिक्षण मिल चुका है उनको, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग मिल चुकी है उनको, तो अब वो दूसरी महिलाओं को बड़े अच्छे से ढंग से साइकिल चलाना सिखाती हैं। उन्हें उनका पूरा सहयोग करती हैं, उन पर नाराज़ नहीं होती। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो खुद तो सीखती हैं और महिलाओं को भी प्रोत्साहन करती हैं कि साइकिल चलाना सीखो, जिससे अपने आप पर निर्भर हुआ जा सके। 1992 है 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस जिले को एक सम्मान मिला हुआ है। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1,500 महिलाओं ने पुटकोट्टी में तूफान ला दिया। महिलाओं को साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ 1,500 महिलाओं ने इकट्ठी साइकिल चलाई, जिन पर झंडियाँ लगी हुई थी और घंटियाँ बजा रही थी हैं। इससे उन्हें वहाँ पर एक तूफान आ गया, महिलाओं
की इस तैयारी से वहाँ के रहने वाले आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। इस सारे मामले पर पुरुष की राय क्या थी? इसके पक्ष में साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले लीडर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। मतलब इस पर पुरुषों की राय जाननी चाहिए है कि पुरुष इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो जो साइकिल मालिक थे साइकिल्स, उन्होंने तो बहुत अच्छा बताया और उनके यहाँ लेडीज साइकिल की साल भर में बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है, जो बहुत ज़्यादा आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगीं। लेडीज साइकिल कम पड़ गई हैं, मिलना मुश्किल हो गई, तो उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दुकानों पर लेडीज साइकिल नहीं मिली तो उन्होंने अपने उत्साह को कम न करने के लिए जेंट्स साइकिलें भी खरीद लीं। दूसरे उस लीडर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री विभाग का कोई आदमी हूँ। बड़ा सोच समझ कर उसने ये बात बताई थी हैं। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई छापा पड़ जाए, और उससे बात करने पर बड़ी सतर्कता बरती थी। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा है। कुदुमी अन्नामलाई कोई जगह होगी, वहाँ पर उन्होंने देखा कि पत्थर की खदानों में भागती दौड़ती एक महिला मनोरमी लोगों को साइकिल सिखला रही है। बड़े शौक से भाग दौड़ करती हुई और 22 साल की लड़की साइकिल सिखा रही है। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। उसने लेखक को बताया कि वो गांव के अंदर गांव में रहती है, शहर से बहुत दूर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल का ही एक साधन है और जो साइकिल चलाना जानते हैं वो आगे बढ़ते हैं और नहीं जानते हैं तो पीछे रह जाते हैं। इसलिए वो सब साइकिल चलाना सीख रही हैं। हाँ, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में भी वृद्धि हुई है ना। साइकिल चलाने से उनकी इनकम भी बढ़ गई, क्योंकि वो सब्जी वगैरह लेकर साइकिल से बेच आती थी, और भी कोई काम करना होता था जल्दी पहुंच जाती थी, ज़्यादा काम कर सकती थी है। इससे उनकी आय बढ़ गई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पादन बेच आती हैं है ना। बहुत सी चीज़ें शहर से ले जाकर वो गांव में जाकर बेचती हैं। ये सब कैसे संभव हो सका? साइकिल चलाने से। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साइकिल चलाने से अपने को बहुत संभाल रखा है। उनका समय बच जाता है। परिवहन व्यवस्था मतलब रोडवेज की व्यवस्था बड़ी ख़राब होती है जहाँ पर, वहाँ पर तो साइकिल बहुत ज़रूरी होती है। उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। साइकिल से रुक कर अच्छी तरह से घर घर में जाकर सामान बेचती हैं। तीसरे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं, बहुत बहुत दूर तक चली जाती हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। ये सब संभव कब हुआ? साइकिल चलाने से। साइकिल चलाने से उनका ध्यान सामान बेचने पर ज़्यादा रहता है, थकावट भी कम होती है, बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और सब काम समय पर आराम से हो जाता है और समय से अपने घर पर वापस भी आ जाती हैं, अपने घर की भी देखभाल अच्छे से कर पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है ना। जल्दी से अपना काम निपटा लेती हैं और शरीर को आराम भी मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए
कुछ गुने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। बड़ी परेशानी होती थी, बस स्टॉप पे इंतज़ार करो, और वहाँ तक घर दूर है, बस स्टॉप से, बस स्टैंड से घर दूर है, तो वहाँ तक सामान ले जाने के लिए भाइयों का, बेटों का, पति का इंतज़ार करो, उन पर निर्भर रहना पड़ता था और समय ज़्यादा बर्बाद होता था। कुछ ही गाँव तक जा पाती थी, पैदल कितना चल लेंगी, जब पैदल चलते चलते उन्हें परेशानी होती थी। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू काम करने के लिए भी जल्दी ही भाग कर घर पहुंचना पड़ता है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पर, औरतें हैं जिनके पास बेचारे साइकिल नहीं है, तो वो कम बिक्री कर पाती हैं, कम सामान पहुंचा पाती हैं और जल्दी उन्हें घर जाना पड़ता है। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वे अपने बच्चों को ले जाती हैं और सामान बेचने का सामान भी ले जाती हैं। उन्हें कोई परेशानी, गांव-गांव में भी अब ये सब देखने को मिल जाता है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाते हुए देखा जा सकता है। वो पानी भी जल्दी भर लेती हैं, 3-4 बर्तन साइकिल पर रख लेती हैं, इधर-उधर टांग लेती हैं, तो इस तरह से उनको साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता है। वो बड़े अच्छे से, बड़े ढंग से साइकिल चलाते हुए अपना सारा काम समय से कर लेती हैं। इससे उनकी आय भी बढ़ गई है और समय की भी बचत हो रही है। अब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक आंदोलन शुरू हुआ साइकिल चलाने का, जिससे उनको बड़ा लाभ हुआ और वो सब खुश हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पैसा का तो फ़ायदा हो ही रहा है, आर्थिक रूप से तो वो सशक्त हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं, मगर उसके अलावा भी अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई है। अब उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। लेखक कह रहा है कि फातिमा ने उसे बताया केवल आर्थिक सहारा ही नहीं मिला है, और भी फ़ायदा हुए हैं। तो वो लेखक अपनी मूर्खता पर सोच रहा है कि मैं तो केवल फ़ायदे की बात सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। फातिमा बता रही है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं साइकिल सीख सकूँ, मगर किराए पर लेकर मैं साइकिल चलाती हूँ, तो उससे पैसा बर्बाद ही होता है मेरा, मगर मुझे शौक़ है। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। और काम तो बेचारी पैदल ही करती है, मगर ज़रूर साइकिल चलाना ज़रूर सीख लिया है। कभी पैसे हो जाएंगे तो वो साइकिल ले लेगी, इससे उसे आज़ादी मिलती है और खुशी मिलती है। पुट्टुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। लेखक कह रहा है कि जब मैं उस गांव में गया, उस शहर कस्बे में गया, तब मुझे पता चला कि साइकिल भी आज़ादी का प्रतीक है। इससे पहले मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। साइकिल भी आज़ादी का प्रतीक है, इस तरह उसने कभी नहीं सोचा लेखक ने। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। एक गांव की महिला ने बताया कि लोग समझते हैं कि मतलब समझना कठिन है कि हमारे लिए तो ये एक हवाई जहाज़ उड़ाने जैसा है, जिन पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। उन महिलाओं ने बाहर निकलकर साइकिल चलाना सीखा तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। वो कह रही हैं, लोग हम पर हंसते रहें, मगर हमारे लिए ये कितना
अच्छा है, कितना महत्वपूर्ण है, ये तो हम ही जानते हैं। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं को बराबरी कर ही नहीं सकते। वो बता रही है कि जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो अब टहले जाके, घूमे जाके हैं, क्योंकि जब साइकिल की बात आती है तो वो महिलाओं के बराबरी नहीं कर सकते। महिलाएं उनसे बहुत आगे हो गई हैं, अब उन्हें पुरुषों की ज़रूरत नहीं है। वो विरोध करते हैं तो करते रहें, उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है। वो अपना काम स्वयं कर सकती हैं और अपना समय और पैसा बचा सकती हैं। साइकिल चलाना कोई गलत बात नहीं है। ये बहुत पहले की बातें हैं, जब औरतों को घरों में पर्दे में रहना पड़ता था। अब तो बहुत समय बीत गया, सभी औरतें स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार भी चलाती हैं, और अब तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं महिलाएं। मगर ये उस समय की बात है जब महिलाओं को घरों में रखा जाता था। उस समय महिलाओं ने संघर्ष करके अपने को गतिशील बनाया और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाया है। तो ये कहानी महिला आंदोलन की है, जिन्होंने साइकिल चलाकर अपना पैसा और धन बचाया। आज वो सब उन्हीं की वजह से आज सारी महिलाएं आगे बढ़ सकी हैं। यदि वो आंदोलन न करती तो क्या होता। ठीक है, इस कहानी से पढ़कर लगा कि हमें अच्छे काम करने के लिए, किसी का विरोध सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।